स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तीन समरेखीय बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तीन समरेखीय कह दो या सरेखीय कह दो, क्या कह दो, समरेखीय कह दो या सरेखीय। तीन सरेखीय बिंदु है जिसका नाम दे देते हैं, एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर तीन बिंदु है, ए बी और यस सी, तीन बिंदु है एक ही रेखा पर। और क्या कह रहा है, इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। स्टूडेंट्स अभी अपन ने जो बनाया था तीन असरेखीय बिंदु को लेकर बनाया था, अब तीन सरेखीय बिंदु को लेकर बना रहे हैं। मेरे को बताओ ए और बी से अपन क्या है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुपथ बना सकते हैं। तो अब अपन कह सकते हैं ए और बी से मैंने क्या किया, समदूरस्थ एक बिंदुपथ बनाया। कैसे बनाएंगे, रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक करेंगे, यह बिंदु P का बिंदुपथ ले लेते हैं और जो AB को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, O पर। उसी तरह दो बिंदुओं यानी B और C को लेकर अपने समद्विभाजक कर समदूरस्थ एक बिंदुपथ बनाया, ये इससे समदूरस्थ हो गया और ये इससे समदूरस्थ हो गया, नहीं हो गया। इसको अपन ले लेते हैं P O Q और R ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, R। फिर अपन ए और सी का समद्विभाजक करते हैं, ए और सी का समद्विभाजक। अगर मैंने ए और सी का समद्विभाजक किया तो ये मेरे को एक बिंदुपथ मिला। तो अब अपन कह सकते हैं कि ए और सी का समद्विभाजक कर समदूरस्थ। अब मेरे को ये बताओ, अपन ने ए बी को लेकर एक क्या बनाया, समदूरस्थ बिंदुपथ। अपन ने बी सी को लेकर एक समदूरस्थ बिंदुपथ बनाया, अपन ए सी को लेकर समदूरस्थ बिंदुपथ बनाया। क्या तीनों समदूरस्थ रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो अपन कह सकते हैं कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तीनों समदूरस्थ बिंदुपथ कोई भी संगामी नहीं हो रहा, संगामी बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा। तो अपन कह सकते हैं कि तीनों सरेखीय बिंदु से कोई भी समदूरस्थ बिंदु स्थित नहीं है। तीनों समदूरस्थ मतलब तीनों सरेखीय बिंदु से कोई भी बिंदु का बिंदुपथ नहीं बनाया जा सकता है, बिंदु का बिंदुपथ नहीं बनाया जा सकता है। चलो तो अपन क्या लिखेंगे, पहले हल करेंगे तो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ बिंदु P का बिंदुपथ PO है, क्या है, PO। फिर अपन कह दें बिंदुओं B और C से समदूरस्थ बिंदु Q का बिंदुपथ क्या है, QR है। फिर स्टूडेंट्स AC ले लें, AC में क्या ले लें, P Q R S और ये ले लेते हैं T, क्या ले लेते हैं, T। फिर अपन कह रहे हैं कि बिंदुओं A और C से समदूरस्थ बिंदु क्या ले लें, S का बिंदुपथ ST है। अब इनको ये बताओ कि समदूरस्थ बिंदुपथ जो बना है, तीनों बिंदुओं पथ पर कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है ना। चलो अपन क्या कर सकते हैं, तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ कोई भी बिंदु का बिंदुपथ नहीं होगा, क्योंकि समदूरस्थ बिंदु के बिंदुपथ का संगामी बिंदु नहीं है। अब इन तीनों समदूरस्थ
बिंदुओं का बिंदुपथ का कोई भी संलग्न बिंदु भी नहीं है, तो कोई भी बिंदुपथ अपन को प्राप्त नहीं होगा। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों, बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदुपथ ए बी को लंबवर्धक करता है। क्या करता है? लंबवर्धक। स्टूडेंट्स, अपने पास दो सर्कल है, दोनों सर्कल क्या है, ए और बी से होकर जाते हैं। कहां से होकर जाते हैं? ए और बी से, या ए ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं? बी। ए और बी से होकर जा रहे हैं। चलो अब अपन को क्या करते हैं, ए को किससे मिला लेते हैं? बी से। इसको बिंदु ओ मान लेते हैं, इसका वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं? पी। और ये अपना जो बिंदुपथ बना लेते हैं या लाइन बना लेते हैं अपन, डार्क लाइन, जो ओपी क्या करता है, ए बी को समद्विभाजक लंबी पड़ता है और क्या करता है? समद्विभाजक नहीं करता है। क्या करता है? समद्विभाजक। फिर अपन ने क्या किया, ओ को ए से मिलाया, बी से मिलाया, पी को ए से और बी से मिलाया। तो स्टूडेंट्स, अपन ऐसा करें कि ये वाला जो रेड डॉट वाला त्रिभुज है, अगर इसको अपन सर्वांगसम कर दें, क्या कर दें? सर्वांगसम। और नीचे वाला त्रिभुज भी ले ले, बी ओ, इस त्रिभुज को अगर अपन सर्वांगसम कर दें तो अपन कह सकते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे अपन दोनों कोण बताकर रेखीय युग्म कोण से कर सकते हैं। तो अब अपन को क्या करेंगे, ओपी समद्विभाजक ये क्यों ले लेते हैं, तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वाले त्रिभुज को, कौन से वाले त्रिभुज को, ये इस त्रिभुज को नीचे वाले जस्ट इसके अपोजिट जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वांगसम। ऐसा क्वेश्चन पढ़ के आ चुका था। ऐसा समझे, अपन को जो ओपी बिंदु पर जा रहा है वो एबी का क्या है? लंबवर्धक है। क्या है? लंबवर्धक। लंबवर्धक का मतलब क्या होता है? लंब भी पड़ता है और दो बराबर भागों में भी बांटता है एबी को। चलो दिया हुआ क्या है, केंद्र बिंदुओं ओ और पी वाले वृत्त वाले वृत्त ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पे प्रतिच्छेद करते हैं? ओ और पी केंद्र वाले वृत्त ए और बी पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या ओपी एबी पर लंब अर्धक है। लंब अर्धक का मतलब लंब भी पड़ता है और दोनों को क्या करता है? अर्धक का मतलब क्या? आधे भाग में बांटता है। किसको? एबी को। ओपी एबी पर लंब अर्धक है। क्या है? लंब अर्धक। स्टूडेंट्स, अपने रचना क्या की थी? केंद्र बिंदुओं ओ और पी को ए व बी से मिलाया था ना स्टूडेंट्स? ए और बी से मिलाया। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो अब बात करते हैं उत्पत्ति को। स्टूडेंट्स, पहले पूरा रेड लाइनिंग वाला त्रिभुज ले ले, तो त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी में, एओपी और बीओपी में, तो अपन कहते हैं एओ बराबर है किसके? बीओ के। एओ बराबर है किसके? एओ बराबर है बीओ के। रीजन क्या बताएंगे? वृत्त की त्रिज्या बताएंगे। एपी बराबर है किसके? बीपी के, वो भी वृत्त की त्रिज्या। स्टूडेंट्स, ओपी बराबर है ओपी, क्या बता देंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। जब त्रिभुज तीन बार बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो त्रिभुज एओपी सर्वांगसम है। स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करेंगे इसको, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको अपन सीधा बताएंगे, प्रमेय से बता देंगे। प्रमेय वो सर्वांगसम वाला इसमें नहीं किया जाएगा, इसमें सीधा बताएंगे अपन बिंदु
ए और बी से समदूरस्थ बिंदु O का बिंदु पथ OQ है। किस रीजन से? प्रमेय 10.1 के अनुसार। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो अपन क्या रीजन बताएं? OA बराबर OB। OA बराबर क्या है? OB। वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो अब अपन क्या कह सकते हैं कि OA बराबर है किसके? OB के। क्या रीजन बताएंगे? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बताएंगे। फिर अपन क्या कहेंगे? OA बराबर OB है तो ये बिंदु पथ क्या करता है? AB को लंब समद्विभाजित करता है। तो अब अपन क्या देंगे? OQ लंब है किस पर? AB पर। और क्या देंगे? AQ बराबर है किसके? BQ के। प्रमेय 10.1 के अनुसार। वो लिख दिया अपने पूरा प्रमेय। फिर इसी प्रकार इधर लिखना पड़ेगा। बिंदु A और B से समदूरस्थ बिंदु P का बिंदु पथ क्या हो गया? PQ है। रीजन बताएंगे अब प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो क्या लिखेंगे? AP बराबर है किसके? BP। वृत्त की त्रिज्या। क्या देंगे? वृत्त की त्रिज्या। तो अब अपन क्या देंगे? AP बराबर है वृत्त की त्रिज्या, ये बता दिया। फिर अपन कहेंगे PQ लंब है किस पर? AB पर। और फिर क्या कह देंगे? और AQ बराबर है किसके? AQ बराबर है किसके? BQ के। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गया इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट्स समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार, स्टूडेंट्स समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार OQ लंब है AB पर, PQ लंब है AB पर। तो अपन कह सकते हैं OP लंब है AB पर। तो अपन क्या कहेंगे? OP लंब AB पर। फिर अपन क्या कहेंगे? AQ बराबर है किसके? BQ के। AQ बराबर है किसके? BQ के। तो अब अपन कह सकते हैं कि अतः OP AB पर लंब अर्धक है। स्टूडेंट समझ में आया? चलो राइट।